नमस्कार, मैं राजा कुमार स्वागत करता हूं आपके अपने भाई के यूट्यूब चैनल प्रेडिक्शन राजा में। दोस्तों यहां पे हम बात करने वाले हैं साउथ अफ्रीका ओमेन वर्सेस इंडिया ओमेन के बीच जो 30 लाख टी20 एज मुकाबला खेला जाएगा जोहान्सबर्ग में। उसमें हमारे फैंटेसी का टीम क्या होगा उसको लेकर हम डिटेल्स में देखेंगे, परखेंगे, फिर हम बात करेंगे अपनी टीम को लेके। ध्यान रखिएगा पीआर फैमिली, पहला मुकाबला इंडिया ओमेन हार गई, दूसरा मुकाबला इंडिया ओमेन हार गई। अब 5 मैच की सीरीज में यह मुकाबला अगर इंडिया ओमेन हारती है तो इंडिया ओमेन सीरीज हार जाएंगी। अब मैं ताजुब हो जाता हूं, जो इंडिया ओमेन रिसेंटली ऑस्ट्रेलिया ओमेन को फेंटी लगा के आ रही है, जो कि वुमेन्स क्रिकेट में सबसे बढ़िया स्ट्रॉन्ग टीम है, और जो साउथ अफ्रीका ओमेन वन साइडेड हार के आ रही है अगेंस्ट न्यूजीलैंड ओमेन, जो कि ऑस्ट्रेलिया ओमेन के सामने पहले ही सरेंडर कर देती है, और वो साउथ अफ्रीका ओमेन इंडिया ओमेन का लपेट रही है। तो भाई क्या हो जाएगा वुमेन्स क्रिकेट में, ये कहना बहुत मुश्किल है। टाइमिंग को लेकर बात करें, मुकाबला खेला जाएगा रात्रि आज 9:30 बजे। और पीआर फैमिली हमेशा की तरह टॉप 5 बेस्ट कमेंट ऑफ द डे गिव अवे जो भी होंगे वो सभी ले जाएंगे हजार रुपीज। बस करना क्या है, वीडियो को लाइक करनी है, फिर जानिए कमेंट सेक्शन में जो मन करे आप कमेंट कीजिए। अगर आपका कमेंट अच्छा हुआ तो आप हो सकते हो आज के लकी गिव अवे विनर, जिसको लेके मैं अगले दिन डेली टेलीग्राम पे बताता हूं कि कल के विनर कौन थे। अब आइए हम बात करते हैं पिच रिपोर्ट को लेके। तो ये जो विकेट है जोहान्सबर्ग की, वो कहा जाता है नॉर्मली बैटिंग फ्रेंडली सरफेस, लेकिन लास्ट के जो 4 वुमेन्स मैच यहां पे हुए उसमें एक भी दफा 150 से ऊपर का टोटल नहीं बना है। लेकिन मैं रिपीट कर रहा हूं कि यहां पे मेंस क्रिकेट में जबरदस्त रन बनते हैं, तो ये विकेट कैसी होंगी वो देखने वाली बात होंगी। लेकिन मेरा मानना है कि आराम से 160-165 तो दोनों टीम जरूर बनाएंगी। अगर हम बात करें वेन्यू स्टैट्स को लेकर, टोटल यहाँ पे जो औसतन स्कोर है वुमेन्स मैच में वो है महज 128 की, हाईएस्ट टोटल 143 है, लोएस्ट टोटल 98 है। अगर देखेंगे यहाँ पे जो लास्ट के 4 मैच खेले गए उसमें बैटिंग फर्स्ट करने वाली टीम जीती है 1 दफा, बैटिंग सेकंड करने वाली टीम जीती है 3 दफा, और मेरा मानना है यहां से 3 मैच बचे हैं ना वो इंडिया ओमेन अपने नाम करेंगी। अगर देखें टी20 स्कोरिंग पैटर्न को लेके, बिलो स्कोर 150 जो मैंने अभी बोला आपको, एक भी दफा 150 से ऊपर यहाँ पे बना नहीं है। अब आइए हम बात करते हैं लास्ट के 3 मैच जो यहाँ पे खेले गए 2019, 18 और 16 में, उसमें आखिर हुआ क्या था। तो 2019 में श्रीलंका में 19 ओवर 4 बॉल में लगाती है 105, 10 विकेट नुकसान पे, और ये टारगेट अफ्रीका ओमेन के लिए आसान नहीं था। अफ्रीका ओमेन 19 ओवर 5 बॉल में लगाती है 108, 8 विकेट नुकसान पे, 107 लगाती है। फर्स्ट इनिंग पेसर 5, स्पिनर 4, सेकंड इनिंग पेसर 1, स्पिनर 6, मतलब स्पिनर यहाँ पे गेम में एक्टिव थे। फिर यहाँ पे फरवरी 18, 2018 को इंडिया ओमेन लगाती है 17 ओवर 5 बॉल में 133, 10 विकेट नुकसान पे। साउथ अफ्रीका ओमेन आराम से 19 ओवर में 134 लगाती है 5 विकेट नुकसान पे। फर्स्ट इनिंग पेसर 9, स्पिनर 1, सेकंड इनिंग पेसर 2, स्पिनर 3 विकेट। फिर 6 मार्च 2016 को वेस्ट इंडीज ओमेन लगाती है 20 ओवर में 143, 6 विकेट नुकसान पे। जवाब में अफ्रीका ओमेन 98 पे निपट जाती है 10 विकेट नुकसान पे 18 ओवर 4 बॉल में। फर्स्ट इनिंग पेसर 4, स्पिनर 1, सेकंड इनिंग पेसर 2, स्पिनर 7 विकेट। बात करें जो यहाँ पे लास्ट के 3 टी20 एज मुकाबला खेला गया वुमेन्स का, उसमें पेसर वर्सेस स्पिन, तो पेस को मिले हैं 23 विकेट, स्पिनर खाते में गई है 22 विकेट। और ये डाटा हमें बता रही है स्पिनर भी यहाँ पे बढ़ चढ़ के गेम में हिस्सा लेती है। अब आइए हम बात करते हैं टी20 को लेकर। दोनों टीम जो 10 टी20 मुकाबला आमने सामने आई है लास्ट की, वहां बाजी मारी है अफ्रीका ओमेन। अफ्रीका ओमेन जीती है 7 मुकाबला, इंडिया ओमेन जीती है 3 मुकाबला। जब सीरीज का आगाज हुआ था तो 5-3 था, अब हो गया है 7-3। अगर हम बात करेंगे यहाँ पे अफ्रीका ओमेन के लास्ट के 5 मैच, ये टीम पहले हारी थी, बैक टू बैक इंडिया को फेंटी लगा रही है। दूसरी ओर इंडिया ओमेन भाई साहब ये लगातार हार के आ रही है, फिर जीती थी अगेंस्ट ऑस्ट्रेलिया, फिर हारी, फिर जीती थी, मतलब सीरीज अपने नाम की थी अगेंस्ट ऑस्ट्रेलिया ओमेन। अब आप मुझसे पूछोगे राजा भाई आपको क्या लगता है, तो मुझे लगता है अब बहुत लेट हो चुका है, अब इंडिया ओमेन को जागना होगा। अच्छी टीम है भाई, टीम में कमजोरी नहीं है, बैटिंग डेप्थ भी ठीक है, कहां गलती हो रही है ये हमें पूछना होगा हरमनप्रीत कौर और स्मृति मंदाना से। 2 बड़ा नाम, स्मृति मंदाना का बल्ला खामोश होना, ये सीरीज शायद हमारे हाथ से चला जाएगा अगर इस तरीके से ही खामोश रहा तो। बट मेरा मानना है आज मंदाना भी चलेंगी और हमारी इंडिया ओमेन भी आज चलने वाली है। मेरे अकॉर्डिंग इस मैच में इंडिया ओमेन फेवरेट होंगी और उन्हीं को जीतना चाहिए। अब आइए हम बात करते हैं दोनों टीम जो सेकंड टी20 मुकाबला खेली है उसमें किसका क्या प्रदर्शन रहा है। तो पहले बल्लेबाजी की थी इंडिया ओमेन, जहां पे शेफाली वर्मा अच्छी टच में 57 की थी, मंदाना 12, जमीमा 2, अनुष्का शर्मा 28, ये ऊपर आई थी कौर से, लेकिन नॉर्मली ये नीचे आएंगी। फिर कौर 12, दीप्ति 1, ऋचा घोष 3, रेड्डी 14, श्रीलंका पाटिल किए थे 0 रन। गेंदबाजी में सिर्फ श्रीलंका पाटिल फॉर्म में 4 में 35 2 विकेट, चरनी 4 में 39, डिप्टी मैडम पता नहीं कहां गुम है,
3 में 23, रेड्डी 4 में 27 रन 0 विकेट, क्रांति गौड़ 2 में 20 और अनुष्का शर्मा 1 बॉल में 4 रन दी थी, 0 विकेट इन्हें मिला हुआ था। अगर हम बात करें अफ्रीका ओमेन को लेके, वोल्फार्ड 54, सुनेलूज 57, ब्रिट्स 20 और डायरेक्शन 12 किए थे। गेंदबाजी में यहां से 30 सेकुकू ने 4 में 31 रन 3 विकेट, अच्छी फॉर्म में है। खाका 4 में 45, ट्रायन 4 में 22 रन 3 विकेट, और ट्रायन को 3 विकेट दे रही है टीम इंडिया, क्या ही बोले। एंडी क्लर्क 2 में 14 रन 1 विकेट, मलावा 4 में 17 रन 1 विकेट। इनके बॉल पे तो इन्होंने एक इजी सा कैच एंड कॉटन बोल्ट का जो है ना मौका गवा दी थी। डायरेक्शन 2 में 17 रन 0 विकेट। अब आइए हम फटाफट यहाँ पे बात करते हैं क्या होगा पॉसिबल प्लेइंग 11 विथ बैटिंग ऑर्डर साउथ अफ्रीका वोमेन का। तो यहाँ पे आपको ओपन करते दिखेंगी वोल्फार्ड, साथ में आएंगे सुनीलूज, वनडन आएंगी बिट्स, फिर डायरेक्शन एबोस, ट्रायन, एंडी क्लार्क, जाप्टा, खाका, सेकुकुने और मलावा। अगर बात करें गेंदबाजी में, मलावा, सेकुकुने, खाका, उसके अलावा जो है ट्रायन, ये 16 ओवर तकरीबन यहां से आएंगे, बाकी के 4 ओवर एंडी क्लर्क, डायरेक्शन और सुनेलूज के बीच में डिवाइड होगा। अगर हम बात करें प्ले स्टैट्स को लेकर, तो वोल्फार्ड स्टार्ट किए थे 21 के हेड टू हेड एवरेज था, अब 26 पे पहुंच चुका है। रिसेंटली 54 51 बैक टू बैक 50 करके आ रही है, उससे पहले लगातार फ्लॉप जा रही थी T20 में अगेंस्ट न्यूजीलैंड सीरीज। सुनेलूज हेड टू हेड 23 का एवरेज है, 2 विकेट चटकाई है, वेन्यू पे लाजवाब डाटा है विद द बॉल, 4 मैच में 7 विकेट चटकाई है, 16 का एवरेज है, रिसेंट प्रदर्शन 57, 13, 13, 30 3 की है। 3 विकेट्स हेड टू हेड 9 मैच में 30 का एवरेज है, वेन्यू पे 1 में 10 की है, रिसेंट प्रदर्शन बहुत अव्वल दर्जे का नहीं है। डायरेक्शन अच्छी फॉर्म में, अगेंस्ट इंडिया वोमेन अच्छी खेलती भी है, हेड टू हेड 7 मैच में 39 का एवरेज है, विकेट नहीं मिला है। रिसेंटली 12, 44, 23, 55 रन 1 विकेट, 27 रन 1 विकेट। ये बॉस पहले गेंदबाजी करती थी, अब गेंदबाजी नहीं करती है। हेड टू हेड 11 मैच में 20 का एवरेज है, रिसेंट प्रदर्शन कुछ खास नहीं है, बैटिंग ऑर्डर नीचे है, ट्राई नहीं करना है। ट्रायन को लेकर बात करें तो लास्ट मैच में जैसे गेंदबाजी की ना, 13 मैच में 4 विकेट मिला हेड टू हेड, और लास्ट ही मैच में 3 विकेट मिल गया था। तो भैया बॉलिंग से आप बहुत ज्यादा प्रदर्शन की उम्मीद इतना कीजिएगा नहीं जैसे लास्ट मैच में ये की थी। लेकिन 30 का एवरेज है विद द बैट में, वेन्यू पे 2 मैच में 50 रन किए, 1 विकेट मिला है। रिसेंटली 3 विकेट, 18, 1, 14 रन 2 विकेट और 15 की है। एंडी क्लर्क को लेकर बात करें तो इनका हेड टू हेड 20 मैच में 11 विकेट है, विद द बैट 16 का एवरेज है। हाई पोटेंशियल प्लेयर है, भले लास्ट के 2 मैच में इन्होंने कुछ खास प्रदर्शन किया नहीं हो, लेकिन ये आपके लिए अच्छी गेम चेंजर हो सकती है। वेन्यू पे 2 मैच में 10 का एवरेज है, रिसेंट प्रदर्शन ना देखे तो अच्छा होगा। जब तक हेड टू हेड प्रदर्शन खास नहीं, बैटिंग ऑर्डर काफी नीचे है, बल्लेबाजी में मजबूरी है टीम के लिए, तो आप इनको ट्राई बिल्कुल भी मत कीजिए। खाका हेड टू हेड 17 मैच में 11 विकेट, वेन्यू खास नहीं, रिसेंटली 0 विकेट, 3 विकेट, 3 विकेट, 0 विकेट, 4 विकेट। खाका की एक यूएसपी क्या है, चलती है तो बंचेज में विकेट लेके जाती है, ये मैंने नोटिस किया था अगेंस्ट न्यूजीलैंड वोमेन भी। सेकुकुने हेड टू हेड 7 मैच में 7 विकेट, वेन्यू पे 1 मैच में 1 विकेट, रिसेंटली 3 विकेट, 2 विकेट, फिर न्यूजीलैंड के साथ में 3 विकेट, फिर 0 विकेट, 0 विकेट। मलावा हेड टू हेड 13 मैच में 9 विकेट, रिसेंटली इन्हें विकेट मिलता है, ये बात मान लो। नॉर्मली इनके स्पेल कटते भी नहीं है, और जोहान्सबर्ग में स्पिनर गेम में आते भी हैं, तो आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाएंगे, स्पेशली बॉलिंग फर्स्ट में। बेंच पे आपको दिख जाएंगे हलोवी, काइला पे पता नहीं इनको टीम क्यों नहीं खिलवा रही, जबरदस्त हार्ड हिटर बल्लेबाज हैं, प्लस पार्ट टाइम बॉलिंग भी कर लेती हैं। उसके अलावा टिबोगो, और आपको दिख जाएंगी एलिज मरी, तो एलिज मरी को शायद यहाँ पे मौका नहीं देगा, अगर मौका टीम देंगी भी ना तो काइला और हलोवी खेल सकती है। अगर हम बात करें यहाँ पे स्टार्टिंग एंड डेथ ओवर्स को लेकर, आपको दिख जाएंगे खाका, सेकुकुने, और फर्स्ट चांस पे आएंगी सी ट्रायन। लास्ट मैच में ट्रायन आपको फंसा के लेके चली जाती है स्मृति मानना को, अब बड़ी गेंदबाज फंसाए तो भी एक्सेप्टेबल है, ये फंसा ली। डेथ में आपको दिख जाएंगे खाका, मलावा, सेकुकुने, और इनके पास एक डेथ स्पेशलिस्ट है, टीम वाले आजकल थोड़ा कम यूज कर रहा है, नाम है एंडी क्लार्क। अगर हम बात करें यहाँ मैचअप्स को लेकर, तो वोल्फार्ड जो है वो श्रीलंका पाटिल का 18 बॉल खेली है, 17 रन की है, 3 दफा आउट हुई है। रेड्डी का 23 में 44, रेणुका सिंह का 29 में 17 और डिप्टी का 40 बॉल में 35 की है, 2 दफा विकेट फेंकी है। फिर टी मिनट्स श्रीलंका पाटिल का 23 में 32 की है, रेड्डी का 9 में 5 की है, रेणुका का 6 में 8 और डिप्टी का 37 में 32 की है, 4 दफा आउट हुई है। चिरनी का 1 बॉल खेली है, 1 दफा आउट हुई है। उसके बाद ए डायरेक्शन श्रीलंका पाटिल के 12 में 6 की है। रेणुका सिंह ये उभरती हुई प्लेयर है, गजब की प्रदर्शन करती है, फील्डर बेहतर है, बैट्समैन बेहतर है, और बॉलिंग में टीम यूज करें तो बॉलिंग भी अच्छी करती है। डिप्टी का 4 में 3 की है, 0 दफा आउट हुई है। सुनेलूज पुरानी चावल हेड टू हेड 19 बॉल में 21 रन की है। रेड्डी के सामने रेणुका सिंह का 7 में 6 की है, 1 दफा आउट हुई है। डिप्टी का 40 में 41 की है, 2 दफा आउट हुई है। श्रीलंका पाटिल का 14 में 22 की है, 2 दफा आउट हुई है। क्रांति गौड़ का 4 बॉल में 5 रन की है, 0 दफा आउट हुई है। उसके बाद अगर हम बात करेंगे मैचअप्स को लेकर, तो आपको दिख जाएंगे ट्रायन श्रीलंका पाटिल का 6 में 3 की है, 0 दफा आउट हुई है। रेड्डी का 10 में 9 की है, 1 दफा आउट हुई है। रेणुका का 9 में 9, डिप्टी का 20 बॉल में 33 रन की है, 0 दफा आउट हुआ है।
मैं कह सकता हूं आपको कि आप लोगों में से 15 से 20% ही लोग ऐसे होंगे जो मैचअप्स वाले सेक्शन को बारीकी से देखते होंगे। और मैं ये भी आपको कह सकता हूं कि फैंटेसी में वही 20% लोग जो है ना वो अच्छे पोजीशन पे होंगे, बाकी जो 80% है वो सिर्फ लॉस में ही होंगे। ये मैं आपको श्योरिटी के साथ कह सकता हूं। तो यही होती है, आप खुद आकलन कर लो कि आप इस पार्ट को स्किप किए या नहीं किए। अगर स्किप किए तो आप अपने आप से पूछो कि सच में आप प्रॉफिट में फैंटेसी में हो ही नहीं सकता है। अगर हम बात करें यहाँ पे एंडी क्लार्क को लेकर, मैं कभी कभी सही बात बोल देता हूं जो आपको लगता है कि भाई आपको बुरा लग सकता है, लेकिन ये फैक्ट होता है। फैक्ट से भागोगे कब तक भागोगे। श्रीलंका पाटिल जो है इनका देखिएगा तो एंडी क्लार्क ने 3 बॉल खेले, ठोक दिए 9 रन। रेड्डी का 5 से 5 किए हैं और दीप्ति शर्मा का 19 बॉल खेले, 21 रन किए हैं, 1 दफा आउट हुई है। अब आइए हम फटाफट बात करते हैं हमारी इंडिया वुमेन की पॉसिबल प्लेइंग 11 विद बैटिंग ऑर्डर। ध्यान रखिएगा, हाईली टैलेंटेड बल्लेबाज है अनुष्का शर्मा, लेकिन टीम इनको नंबर 4 देंगी या नीचे लेके जाएंगी वो एक अपने आप में क्वेश्चन मार्क है। ओपन करेंगे मंदना, साथ में शेफाली वर्मा, वनडन जमीमा, फिर अनुष्का शर्मा या कौर में से कोई एक। डिपेंड करता है कि ये सिचुएशन कब आती है। अगर ये टॉप 3 खेल जाए 15 में ओवर तो सीधा ऋचा घोष ऊपर आ जाएंगी, फिर कौर, दीप्ति, अगर ये ऊपर नहीं आती हैं तो ऋचा घोष यहीं आएंगी, फिर रेड्डी, श्रीलंका पटेल, क्रांति गौड़ और श्री चरणी। गेंदबाजी में चरणी, गौड़, श्रीलंका, रेड्डी और यहाँ पे दीप्ति। अगर यही 5 मेन बॉलर होती हैं तो ये 5 मेन बॉलर होंगी, असिस्ट करेंगी अनुष्का और शेफाली वर्मा। अब आइए हम बात करते हैं इनके प्ले स्टैट्स को लेके। तो भाई सीरीज में अगर हम किसी को मिस कर रहे हैं तो वो कर रहे हैं अमनजोत कौर को, क्योंकि हमें वो चाहिए। रीजन वो बैट्समैन अच्छी हैं, ऑलराउंडर अच्छी हैं और बॉलिंग भी ठीक कर लेती हैं। स्मृति मंदाना हेड टू हेड 26 का एवरेज है, वेन्यू पे 37 का एवरेज है, रिसेंट प्रदर्शन बहुत अव्वल दर्जे की नहीं है। शेफाली वर्मा अच्छी फॉर्म में, बैक टू बैक इन्होंने अच्छा स्कोर किया, हेड टू हेड 33 का एवरेज है, रिसेंटली 57, 34, 60, 29, 21 की है। जमीमा हेड टू हेड खास नहीं, वेन्यू खास नहीं, रिसेंट प्रदर्शन खास नहीं, लेकिन इनके पक्ष में एक चीज आता है वो ये वन डाउन बल्लेबाजी करती हैं जहां पे जमीमा काफी खास हो जाती है। अनुष्का हेड टू हेड एक मैच में 28 की है, बोले लास्ट मैच में इनका स्टार्टिंग में ही कॉटन बोल्ट का मौका गवा दी थी एंड मलावा, नहीं तो फिर ये 28 भी नहीं कर पाती। है टेक्निकल साउंडेड बल्लेबाज, लेकिन ये वैसी बल्लेबाज नहीं कि आते ही रन करना स्टार्ट कर देंगी, प्रॉपर टाइम लेती हैं। तो शायद जब ये बल्लेबाजी करने आए तो वहां पे टाइम स्पेंड करने के लिए बॉल ना बचा हो। रिसेंटली 28, 8, 27, 10, 24 की है, और बड़ी नाम वेन्यू पे 48 की है, ये 33 के एवरेज है, आजकल बॉलिंग नहीं करती है, रिसेंट प्रदर्शन डिसेंट है। उसके बाद आपको देखेंगे दीप्ति शर्मा, हमारे हार का सबसे बड़ा कारण ये भी है, रिसेंट प्रदर्शन भैया क्या ही है, 1 रन 0 रन 1 विकेट, हेड टू हेड डाटा ठीक है, 16 मैच में विद द बैट टेस्ट का एवरेज है प्लस 16 विकेट, बट प्रदर्शन दीप्ति शर्मा अपने पोटेंशियल के अनुकूल नहीं कर रही है। ऋचा घोष बड़ी नाम, लेकिन भैया इनसे बातें ले लो ना। आईपीएल में पता, आईपीएल डब्ल्यूपीएल में पता नहीं भाई ये लोग कितनी सीरियस होकर खेलती हैं। इंटरनेशनल में रेयर केस मैंने देखे कि ऋचा घोष 30, 35, 40 इंपैक्ट वाली नौ खेली हो, नहीं तो 3, 5, 0, 2, 8 पता नहीं क्या हो जाता है इनको। रिसेंटली 3, 5, 18, 19 की है। रेड्डी हेड टू हेड 8 मैच से 5 विकेट, रिसेंटली 0 विकेट, 1 विकेट, 2 विकेट, 2 विकेट, 4 विकेट। ध्यान रखिएगा ऐसे कंडीशन में रेड्डी इंपोर्टेंट हो जाती हैं जहां पे बॉल थोड़ी सी भी घूमती है। अगर बॉल ने हरकतें करना शुरू किया तो रेड्डी आएंगी, विकेट लेके जाएंगी। श्रीलंका पाटिल अच्छी फॉर्म में, विकेट टेकर है, हेड टू हेड 4 मैच में 6 विकेट, रिसेंटली 2 विकेट, 2 विकेट, 3 विकेट, 0 विकेट और 2 विकेट। क्रांति गौड़ अच्छी बॉल को लहराती है, बस दिक्कत यही है कि सामने वाली जो टीम है ना, उनके ओपनर वन डाउन टिप रिट्स, वल्फाट और सोनेलूज वो लहराने वाले बॉल को सही से लहराते हैं, तो इस वजह से इनको विकेट नहीं मिल रहा है। ओवरऑल अगर आपको लगता है इंडिया वुमेन फेवरेट स्टार्ट लेंगी तो आप इन्हें बैक कर सकते हो। वैसे हेड टू हेड रिसेंट फॉर्म कुछ खास है नहीं, चढ़नी को ड्रॉप मत कीजिएगा, भले हेड टू हेड अच्छा ना हो। रिसेंट प्रदर्शन 0 विकेट, 1 विकेट, 3 विकेट, 0 विकेट, 2 विकेट मिला है। मेरे अकॉर्डिंग ये आपकी टीम में होना ही चाहिए, कम से कम 2 विकेट लेके जाएंगे इस मैच में। बेंच पे आपको दिख जाएंगे कशवी गौतम, रेणुका सिंह ठाकुर, उमा छत्री और भारती फुलमाली। जैसा टीम इंडिया का अभी 11 है ना, मेरे ख्याल से टीम इंडिया ने मिडिल में जमीमा, फिर आपको वहां पे दिख जाएंगी अनुष्का और हरमनप्रीत कौर, 3 एक और दीप्ति शर्मा, 4 एक कैटेगरी के बल्लेबाज है। ऋचा घोष के साथ अगर भारती फुलमाली हो ना तो समय सिचुएशन कैसे बदल जाएगा। आंख बंद करते ही स्कोरबोर्ड पे जो है ना 25-30 रनों का डिफरेंस आपको देखने को मिल जाएगा। तो मेरे ख्याल से भारती फुलमाली को टीम को मौका देनी चाहिए। आपका क्या राय है कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। स्टार्टिंग एंड डेथ ओवर्स को लेकर बात करें, आपको दिख जाएंगे नए बॉल शेयर करते हुए क्रांति गौड़, रेड्डी। अगर इन्हें लगता है कि स्पिनर के साथ जानी चाहिए तो श्रीलंका पाटिल, चरनी में से कोई एक आ जाएंगे। रीजन सामने दोनों राइट ही है। डेथ में आपको दिख जाएंगे चरनी, क्रांति गौड़, श्रीलंका पाटिल और दीप्ति शर्मा। अब आइए हम बात करते हैं मैचअप्स को लेकर। तो पहला नाम आ जाएगा स्मृति मंदाना का,
शेकुकुने का 22 में 25 किए हैं, मलावा का 28 में 45 एक दफा आउट हुए, काका के सामने स्ट्रगल किए हैं, 68 बॉल में 52 रन किए, 3 दफा आउट हुए। एंडी क्लर्क का रन तो अच्छा किए लेकिन 2 दफा आउट हुए, 27 में 54 रन किए, 2 दफा आउट हुए। सुनील लूज का 2 में 1 और ट्रायन का 23 में 29 किए हैं, 2 दफा आउट हुई है। जमीमा रोड्रिगेज शेकुकुने का 7 में 1 रन किए, 2 दफा आउट हुए हैं, मलावा का 36 में 29 किए, 2 दफा आउट हुए, काका का 42 में 58 किए, 2 दफा आउट हुए। एंडी क्लर्क का 31 में 33 किए, 1 दफा आउट हुए, सुनील लूज का 19 में 21 किए, 1 दफा आउट हुए, ट्रायन का 17 में 26 किए, 1 दफा आउट हुए। मैं जब भी मैचअप्स बताता हूं आप वहां पे एक चीज पे ध्यान देना कि जो बल्लेबाज जब बल्लेबाजी करेंगी उस टाइम कौन से गेंदबाज वहां पे गेंदबाजी करने आएंगी, और उस टाइम अगर वो गेंदबाज आती है जिसके सामने ये स्ट्रगल करती है तो कोशिश कीजिएगा कि उन बल्लेबाज को ड्रॉप करने का। और आप जिस बल्लेबाज को ले रहे हो उसी टाइम जो गेंदबाज करने आएंगे उसको भी आप ले रहे हो, तो भैया कोई लॉजिक नहीं निकलता है। आपको उस गेंदबाज को प्रीफर करना है जो आप जिस बल्लेबाज को पिक कर रहे हो उस टाइम वो गेंदबाजी करने ना आए। ये क्वेश्चन आपको समझना होगा अगर आप फैंटेसी में बेहतर चाहते हो तो। शेफाली वर्मा शेकुकुने का 37 में 64 किए, 2 दफा आउट हुए, मलावा के सामने स्ट्रगल की है, 32 में 42 किए, 3 दफा आउट हुए, खाका का 37 में 43 किए, 1 दफा आउट हुए, एंडी क्लर्क 25 में 46, सुनील लूज 9 में 13 और ट्रायन 8 में 5 किए, 0 दफा आउट हुई है। हरमनप्रीत कौर शेकुकुने का 21 में 24 की है, मलावा का 46 में 70 किए, 1 दफा आउट हुए, खाका का 28 में 33 किए, 1 दफा आउट हुए, एंडी क्लर्क का 33 में 25 किए, 2 दफा आउट हुए, सुनील लूज का 10 में 13 और ट्रायन का 23 में 29 किए, 0 दफा आउट हुई है। उसके बाद आपको दिख जाएंगे ऋचा घोष, ये अच्छी बल्लेबाज है, वैसे मैंने इनको लेके एक बात बोला कि लगातार ये फ्लॉप होती है, इंपैक्टफुल वाली प्लेयर है ये, बस इंपैक्ट वाली काम नहीं कर पाते हैं, WPL में करते हैं, यहाँ पे फ्लॉप हो जाती है। खाका का 16 खेली है बॉल, 17 रन किए, 1 दफा आउट हुए, एंडी क्लर्क का 4 बॉल में 3 रन किए, 0 दफा आउट हुए, सुनील लूज का 5 में 13 और शेकुकुने का 6 बॉल में 6 रन की है। बात करें दीप्ति को लेके, बहुत हाई स्टैंडर्ड प्लेयर है और पैकेज है अपने आप में गेम चेंजर है, अकेले मैच की जो है ना ऐसी की तैसी कर देंगे सामने वाली टीम को, उस तरीके का प्लेयर है ये। शेकुकुने का 8 में 9 की है, 1 दफा आउट हुए हैं, मलावा का 12 में 11, खाका का 15 में 15, एंडी क्लर्क का 27 में 23 रन किए, 2 दफा आउट हुए, सुनील लूज का 13 में 12 और ट्रायन का 6 बॉल में 5 रन किए, 0 दफा आउट हुई है। अब आइए हम बात करते हैं अपनी फैंटेसी टीम को लेकर। तो फिलहाल मैंने विकेट के पीछे अपनी टीम में जगह दिया हुआ है ऋचा घोष को, बैटिंग से मैंने लिए मंदना, शेफाली वर्मा, जमीमा रोड्रिगेज और वोल्फार्ड को, ऑलराउंडर से मैंने लिए ट्रायन, दीप्ति शर्मा, श्रीलंका पाटिल को, बॉलिंग से मैंने लिए चरणी, क्रांति गौड़ और अरुंधति रेड्डी को। और मेरा मानना है कि इंडिया टीम जीतेंगी, इस वजह से मैंने इंडिया टीम को फेवरेट माना है। अभी के लिए मैंने कैप्टनसी की मंदना, वीसी के शेफाली वर्मा को, लेकिन मैं सीवीसी अपना इन 3 में से भी किसी 2 को कर सकता हूं, चरणी, दीप्ति, श्रीलंका पाटिल को। ये 3 में से भी मेरा कोई 2 सीवीसी हो सकता है, स्पेशली दीप्ति शर्मा और श्री चरणी या फिर पाटिल। इनके अलावा अभी के लिए मैंने कैप्टन वीसी किया है मंदना, शेफाली वर्मा को। आप अगर अपनी कमेंट के साइड से किसी के ऊपर दौड़ लगाना चाहो तो भैया एक सेफ एंड सिक्योर वाली बल्लेबाज है वोल्फार्ड, जो अपनी बैक डे में भी आराम से 30-35 करके चले जाती हैं। अगर इंडिया वन पहले बैटिंग करती है तो मैं यहाँ पे हो सकता है कि हरमनप्रीत कौर को भी मौका दे दूं, बट अभी के लिए हमारी टीम की हिस्सा वो नहीं है। टॉस के बाद, प्लेइंग 11 आने के बाद, एग्जैक्ट पिच रिपोर्ट आने के बाद मेरी टीम में भैया कुछ ना कुछ फेरबदल जरूर होगा, जिसको लेके मैं आपको अपडेट दूंगा अपने टेलीग्राम चैनल के ऊपर। टेलीग्राम चैनल से जुड़ने के लिए आपको एक छोटा सा काम करना है, चले जाना है इसी वीडियो के कमेंट सेक्शन में। वहां पर जाने के बाद आपको सबसे टॉप कमेंट में देखने को मिलेगा हमारा और आपका टेलीग्राम चैनल का लिंक, उसके ऊपर क्लिक करनी है और फटाफट टेलीग्राम के ऊपर लैंड कर जाना है। बाकी मैं उम्मीद करता हूं ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, एंजॉय कीजिए, अच्छा खासा विन कीजिए और समझदारी से मिनी जीएल जरूर ट्राई कीजिए। धन्यवाद।